सब समझ सकते हैं कि जब कोई पावरफुल आदमी होता है और उसके बिल्कुल उनकी सुपरविजन में आपकी करियर का सवाल होता है, तो रेपरकशंस का भी डर होता है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप अपने वर्ड्स में ये जो आपको टारगेट किया जा रहा है उसके बारे में बोलिए। देखो, मैं हमारे रेसलिंग के प्रेसिडेंट हैं, ये अभी भी हैं ही, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि हम रेसलिंग करते हैं। हमारा मतलब यूं मान लो 6-7 महीने हमारे कैंप्स में निकलते हैं, 3-4 महीने हमारा घर जब ऑफ सीजन होता है तो मेनली तो हम टूर्नामेंट खेलते हैं। कैंप्स में तो हमारा बहुत ऐसे मतलब रेगुलर ऐसे मिलना ही रहता है कि कभी ट्रायल्स में आ गए, नेशनल्स में आ गए, कैंप्स में आ गए। तो अगर हम इनवाइट नहीं करेंगे तो उनकी तरफ से कुछ नेगेटिविटी होगा कि हमें इनवाइट नहीं कर रही है, तो मतलब समझ रहे हो। तो यूं नहीं है, उस वही बात लो कि उसकी पावर मान लो, कुछ मान लो, फोर्स मान लो कि नहीं उनको तो देना ही पड़ेगा वरना पता नहीं क्या उल्टा हो जाएगा। मतलब डर से या कॉन्सिक्वेंसेस के डर से ये सब चीजें करनी पड़ती है। जी मैम। अच्छा, ये बात हुई है कि औरतों के साथ क्या बीती है, लेकिन दो औरतें हैं स्पोर्टिंग यूनिवर्स जगत की लेजेंड्स हैं, एक मेरी कॉम जो इंक्वायरी पैनल के साथ जुड़ी थी, एक पीटी उषा जिन्होंने आपको सपोर्ट नहीं किया। मैं दोनों के बारे में आपसे पूछना चाहूंगी। जो लोग कहते हैं कि भाई इंक्वायरी पैनल तो हुआ है, इनफैक्ट मेरी कॉम इज अ वुमन आल्सो स्पोर्टिंग लेजेंड, उस पर आप क्या बोले? सबसे पहले मैं पीटी उषा जी के बारे में बोलना चाहूंगी। मैंने जब स्पोर्ट्स को जाना और मुझे उनके बारे में पता चला तो वो मेरी आइकन थी कि फर्स्ट फीमेल है जो उन्होंने इंडिया में ओलंपिक्स में इतना अच्छा किया। तो हमेशा से यूं होता है कि हाँ ठीक है, कभी मिलने का मौका मिलेगा, और इंस्पिरेशन थे वो मेरी। लेकिन एक महिला होके उन्होंने महिलाओं का दर्द नहीं समझा। दिनेश ने उनके पास कॉल किया, फोन कॉल उन्होंने नहीं उठाया। और रही बात, उन्होंने हमारे प्रोटेस्ट को अनडिसिप्लिन घोषित किया, तो हम तो यहाँ ना कोई हम यहाँ कोई भी मतलब कोई भी ऐसा गलत काम नहीं करे, हम बिल्कुल शांतिपूर्वक अपना धरना कर रहे हैं और हम एक आजाद भारत में और हमारा पूरा राइट बनता है कि हम कहीं भी किसी भी तरीके से प्रोटेस्ट कर सकते हैं। तो बड़ा दुख हुआ जिस दिन ये स्टेटमेंट आई, उस दिन मैं भावुक भी हुई कि एक महिला खिलाड़ी हो गई, महिला का उन्होंने दर्द नहीं समझा। और एक बात और और याद उन्होंने दिला, आपने कोशिश की उनसे बात करने के लिए, लेकिन उन्होंने आपका फोन नहीं उठाया। कोई कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की, मेल भी किया हमने, सारी चीजें की, लेकिन कोई जवाब नहीं आ रहा था आगे से। और रही बात, जब वो खुद एथलीट थे तो उन्होंने खुद अपनी फेडरेशन के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई थी। तो जब वो एथलीट थे, जब कुछ और रवैया था, अभी वो पद पे हैं तो उनका कुछ और रवैया है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए मैम। ऐसे एकदम से व्यक्तित्व कैसे चेंज हो सकता है कि मैं खिलाड़ी हूँ तो मैं इस तरीके की हूँ, मुझे बहुत ऊंची पोस्ट मिल गई है तो मेरा व्यवहार ही बदल गया है। मेन इंपॉर्टेंट है इंसानियत। वो कुर्सी किसी काम की नहीं जिसमें इंसानियत ना हो। और मेरी कॉम और जो इंक्वायरी पैनल है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? और मैरी कॉम के बारे में मैं कहना चाहूंगी कि जो कमेटी के मेंबर थे वो, और हम 15 जने थे टोटल, और जिसमें लड़के लड़कियां सब थे, सबका अपना इशू था। तो सबने अपनी प्रॉब्लम्स बताई। और वहाँ बजरंग भी था, दीपक पुनिया भी थे, क्योंकि हमने बोला था कि हम एक साथ स्टेटमेंट देना चाहते हैं। तो जो कमेटी की लेडीज मेंबर थी, लड़कियां अपनी स्टोरीज बता रही थी, तो कमेटी की जो लेडीज मेंबर थी, मैरी कॉम भी उनमें शामिल है। वो खुद रो रही हैं स्टोरीज सुन के, लड़कियों को चुप करा रही है, उनको सांत्वना दे रही है, नहीं बेटा चुप हो जाओ, हम आपके साथ न्याय करेंगे, आप रो मत। एंड देन सडन हम आ जाते हैं, वेट करते हैं 1 हफ्ता, 10 दिन, महीना, 3 महीना, तो क्या आता है? कुछ नहीं। मतलब वो क्या ड्रामा था अंदर। आप कह रही हैं कि मेरी कॉम और जो बाकी मेंबर्स थी, विमेन मेंबर्स ऑफ द कमिटी, वो रोई औरतों की जी कहानियां सुन के। मेरी कॉम खुद हाँ, मैरी कॉम भी इमोशनल हुई। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.